बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 6 की वसंत भाग 1 से हम लोगों ने पाठ 6 शुरू किया था, पार नज़र के। और इसके हम लोगों ने अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को जो है वो पूरा किया था, जिसमें कि कहानी से के 6 प्रश्न हम लोगों ने पिछले वीडियो में किए थे। और आज हम लोग पेज नंबर 41 पर दिया गया कहानी से आगे इसको पढ़ेंगे और इन प्रश्नों के ऊपर हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या कहा गया है, और फिर आगे के भाषा की बात और अनुमान और कल्पना और भाषा की बात के प्रश्न को हम लोग करेंगे। तो कहानी से आगे हम लोग अभी करने जा रहे हैं 41 पेज नंबर पर कहानी से आगे का पहला प्रश्न। तो देखते हैं इस प्रश्न में क्या कहा गया है। और इस प्रश्न में ये कहा गया है कि दिलीप एम साल्वी ये नाम है, और जयंत विष्णु नार्लिकर, आइजक एसिमोव और आर्थर क्लार्क। ऊपर दिए गए लेखकों की अंतरिक्ष संबंधी कहानियाँ इकट्ठी करके पढ़ो और एक दूसरे को सुनाओ। इन कहानियों में कल्पना क्या है और सच क्या है, इसे समझने की कोशिश करो। कुछ ऐसी कहानियाँ छांट कर निकालो जो आगे चलकर सच साबित हुई हैं। तो ये जो है इसके बारे में जानकारी ली जा सकती है, तो इसे जो है बच्चे खुद से करेंगे। और दूसरा प्रश्न जो यहाँ पर है, इस पाठ में अंतरिक्ष यान अजनबी बनकर आता है। अजनबी शब्द पर सोचो। अजनबी मतलब जिसे हम जानते नहीं हैं। इंसान भी कई बार अजनबी माना जाता है, और कोई जगह या शहर भी, यानी कि इंसान भी अजनबी हो सकता है, कोई शहर भी अजनबी हो सकता है, और कोई जगह भी। क्या तुम्हारी मुलाकात ऐसे किसी अजनबी से हुई है? नए स्कूल का पहला अनुभव कैसा था? क्या उसे भी अजनबी कहोगे? अगर हाँ, तो अजनबीपन दूर कैसे हुआ, इस पर सोचकर कुछ लिखो। तो इसे सभी बच्चे अपने से करेंगे। और ऐसा कई बार होता है कि जब हम किसी नए शहर में घूमने जाते हैं या हम लोग किसी के घर जाते हैं, तो वहाँ पे जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम कभी पहले मिले नहीं होते हैं, वो हमारे लिए अजनबी होते हैं। तो इसी तरह से जब किसी बच्चे का एडमिशन होता है नए स्कूल में या कोई दूसरे स्कूल से आता है, तो उसके लिए पहला दिन जो है वो सभी कुछ वहाँ पर उसके लिए अजनबी होता है। वो जगह अजनबी होती है, वो वहाँ पहली बार देखता है उसे, और वहाँ के जो बच्चे हैं उसकी स्कूल के, वो भी उसके लिए अजनबी होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वो रोज़ रोज़ स्कूल आने लगता है, तो उसे अपनी कक्षा के छात्र, स्कूल के सभी को देखते देखते वो अजनबीपन दूर हो जाता है। तो इस पर बच्चों को खुद से सोचकर कुछ लाइन लिखनी है, तो ये बच्चे अपने से करेंगे। और अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना में पहला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर कि यह कहानी ज़मीन के अंदर की ज़िंदगी का पता देती है। ज़मीन के ऊपर मंगल ग्रह पर सब कुछ कैसा होगा, इसकी कल्पना करो और लिखो। तो यहाँ पर इस पाठ में जो वर्णन आया है, तो उसके अनुसार हमें इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो इसे हम लोग प्रश्न लिखेंगे, लेकिन बच्चे इसे अपने भी तरीके से लिख सकते हैं और अपनी भाषा अपने से जो है इसे कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे। और यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो दिया है कि मान लो कि तुम छोटू हो और यह कहानी किसी को सुना रहे हो, तो कैसे सुनाओगे? सोचो और मैं शैली में यह कहानी सुनाओ। यानी कि अगर मैं छोटू हूँ तो मैं कहानी बताऊँगा कि मैं एक बार जो है पापा का कार्ड लेकर वहाँ पर सुरंग के रास्ते चला गया। तो इस तरह से मैं का प्रयोग करते हुए यहाँ पर इस पाठ की कहानी को संक्षेप में सुनाना है। तो ये बच्चे खुद से भी बोल कर देख सकते हैं कि ये कहानी सुनाना होगा तो किसे सुनाएंगे। वो अपने घर में रहने वाले किसी भी सदस्य को ये सुना सकते हैं, खुद छोटू बनकर।
तो अब यहाँ पर हम लोग अनुमान और कल्पना का पहला प्रश्न लिखेंगे। तो अनुमान और कल्पना में जो है ये इसमें लिखा हुआ है कि अगर ज़मीन के ऊपर मंगल ग्रह पर सब कुछ कैसा होगा। अगर यह कहानी ज़मीन के अंदर की है, ज़िंदगी का पता देती है, और अगर ज़मीन के ऊपर मंगल ग्रह पर सब कुछ कैसा होगा इसकी कल्पना करना है और लिखना है। तो इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं और बच्चे भी अपने तरीके से इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अनुमान और कल्पना पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे, अनुमान और कल्पना। इस हेडिंग के अंतर्गत उत्तर 1 हम लोग खाली लिखेंगे, दूसरा तो सुनाना है। दूसरा उत्तर लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसे सुनाना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ज़मीन के ऊपर ज़मीन के ऊपर, ये इस प्रश्न को लिखने के बाद इसका उत्तर लिखना है। मंगल ग्रह पर भी जनजीवन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जनजीवन सामान्य नहीं होगा। सामान्य नहीं होगा। जिधर भी देखें उधर ही, जिधर ही देखें उधर ही, जिधर ही देखें उधर ही पठारी भूमि, रेगिस्तान और मिट्टी के पहाड़ होंगे। पठारी भूमि, रेगिस्तान, और मिट्टी के पहाड़ होंगे। और मिट्टी के पहाड़ होंगे। वहाँ किसी प्रकार का पहाड़ होंगे। वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं होगा। जीवन नहीं होगा। किसी प्रकार का जीवन नहीं होगा। प्राणवायु भी कम होगी। प्राणवायु भी कम होगी। प्राणवायु भी कम होगी। सर्दी बहुत अधिक होगी। सर्दी बहुत अधिक होगी। सर्दी बहुत अधिक होगी। जिस प्रकार ज़मीन के अंदर, जिस प्रकार ज़मीन के अंदर, जिस प्रकार ज़मीन के अंदर मनुष्य विभिन्न यंत्रों के सहारे रहता है। मनुष्य विभिन्न
यंत्रों के विभिन्न यंत्रों के सहारे रहता है, विभिन्न यंत्रों के सहारे रहता है, उसी प्रकार उसे वहाँ उसे वहाँ रहने के लिए भी विभिन्न यंत्रों की उसी प्रकार उसे वहाँ रहने के लिए विभिन्न यंत्रों की सहायता लेनी पड़ेगी। विभिन्न यंत्रों की सहायता लेनी पड़ेगी। विभिन्न यंत्रों की सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह से, क्योंकि मंगल ग्रह पर सूर्य की ऊर्जा शक्ति न होने के कारण क्योंकि सूर्य की ऊर्जा शक्ति न होने के कारण प्राकृतिक संतुलन नहीं होगा। प्राकृतिक संतुलन नहीं होगा। तो इस तरह से ये जो है इसका उत्तर लिखना है, और इसे बच्चे अपने भी शब्दों में लिख सकते हैं। और अब हम लोग इसके बाद अनुमान और कल्पना के बाद यहाँ हम लोग करने जा रहे हैं भाषा की बात। तो भाषा की बात में जो है यहाँ पे पहला प्रश्न जो लिखा हुआ है इसे सभी बच्चे लिख लेंगे, और अब हम लोग इसके बाद हेडिंग डालेंगे भाषा की बात। अनुमान और कल्पना का एक ही प्रश्न लिखना है और बाकी बच्चे मौखिक रूप से करेंगे, उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे भाषा की बात। तो यहाँ पेज नंबर 41 पर ही दिया हुआ है भाषा की बात। भाषा की बात, और इसमें हम लोग पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहले प्रश्न में यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह कहानी ज़मीन के अंदर की ज़िंदगी का पता वार्तालाप। भाषा की बात में जो पहला प्रश्न दिया है वो है वार्तालाप। शब्द वार्ता धन आलाप। वार्ता कहते हैं बातचीत को, और आलाप वार्तालाप, इन दोनों के योग से बना है वार्ता धन आलाप। यहाँ वार्ता के अंत का आ और आलाप के आरंभ का आ मिलने से जो परिवर्तन हुआ है उसे संधि कहते हैं। नीचे लिखे कुछ शब्दों में किन शब्दों की संधि है, इसे यहाँ पे अलग करके दिखाना है कि कौन से दो शब्द। संधि जो है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को कहते हैं, और ये सार्थक शब्द होते हैं जिनको जोड़ा जाता है। इसमें जो है जो शब्द में संधि होती है वो सार्थक शब्द होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दिया हुआ है कुछ शब्द दिया हुआ है, उसका संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न जो है वो है संधि विच्छेद करें। संधि विच्छेद
करें। तो यहाँ पर जो है हम लोग उत्तर लिखेंगे इसका। तो पहला यहाँ पे शब्द दिया है शिष्टाचार, शिष्टाचार। तो इसका हम लोग को संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पे शिष्ट, शिष्ट धन आचार। और दूसरा यहाँ पे दिया है, ये पहला हो गया। और दूसरा जो शब्द दिया हुआ है वो है श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि। और श्रद्धांजलि में दो पद है, श्रद्धा और अंजलि। श्रद्धा धन अंजलि। और अब यहाँ पे तीसरा है दिनांक। तीसरा शब्द है दिनांक। दिन धन अंक। और चौथा है उत्तरांचल। उत्तरांचल, उत्तर धन अंचल। उत्तर धन अंचल, उत्तरांचल। तो संधि विच्छेद जब भी होता है, जैसे दिन में यहाँ पे न में अ है और ये अ है, तो ये दोनों अ मिलकर आ हो जाते हैं, इसीलिए दिनांक हो जाता है। यहाँ पे आ है श्रद्धा में, यहाँ पे अ है, तो दोनों मिलकर आ हो गया है। तो ये अ जो है वो आ इसमें मिल गया है। शिष्ट में भी अ और आ मिलकर आ हो गया है। और इसमें भी उत्तर में र में अ स्वर है और अ दोनों मिलकर आ बन गया है, उत्तरांचल हो गया है। और अब यहाँ पे पांचवा शब्द है सूर्यास्त। बोलकर ही समझ में आ जाता है, सूर्यास्त। सूर्य, सूर्य धन अस्त, सूर्यास्त। और अब है यहाँ पे छठा अल्पाहार। अल्पाहार, इसमें अल्पधन आहार। अल्पधन आहार, अल्पाहार। तो इस तरह से यहाँ पर जो है संधि विच्छेद किया गया शब्दों का। और अब हम लोग यहाँ पे अगला प्रश्न पढ़ेंगे। और अगले प्रश्न को समझने के बाद हम लोग उसका उत्तर लिखेंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, ये पहले सभी बच्चे लिख लेंगे इसको पूरा। और अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे अगला प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न 2 है कि कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। ये वाक्य दिया है, कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। तो यहाँ पे यह बात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे ही कार्ड उठाया दरवाज़ा बंद हो गया। तो जैसे ही कार्ड उठाया दरवाज़ा बंद हो गया। तो ये दोनों को देखकर इसमें अंतर समझना है और कैसे एक ही वाक्य को दो तरीके से कहा जा सकता है, ऐसे वाक्य हमें लिखने हैं। अब आगे जो यहाँ पर है वो नेक्स्ट पेज पे प्रश्न का ध्यान दो कि दोनों वाक्यों में क्या अंतर है। ऐसे वाक्यों के 3 जोड़े तुम स्वयं सोच कर लिखो। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे और बच्चे अपने से भी इस तरह के वाक्यों को बनाकर अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि 3 वाक्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वो है, मेरे ऑफिस से निकलते ही बारिश शुरू हो गई। तो इसको यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न 2, ये भाषा की बात का पहला प्रश्न था।
और अब हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे। तो उत्तर 2 का हम लोग लिखेंगे पहले नंबर पे, ऑफिस मेरे ऑफिस से निकलते ही बारिश शुरू हो गई। अब इसी को बदलकर हमें दूसरे ढंग से लिखना है। तो यहाँ पर इसको हम लोग इस तरह से नंबर डाल देते हैं, उत्तर 2 का क, और इसमें जो है पहला 2 वाक्य बनाएंगे। तो इसका हो जाएगा कि जैसे ही ऑफिस से निकला, मैं जैसे ही ऑफिस से निकला, बारिश शुरू हो गई। और ये अब हम लोग ख में 2 वाक्य बनाएंगे। तो एक ही वाक्य को 2 तरीके से लिखा गया है। अब दूसरा वाक्य जो हम लोग लिए हैं वो है कि मेरे स्टेशन पर पहुंचते ही गाड़ी चल दी। स्टेशन पर पहुंचते ही गाड़ी चल दी। स्टेशन पर पहुंचते ही गाड़ी चल दी। तो यहाँ पर जो है हम लोग इसको बदल कर लिखेंगे दूसरा वाक्य दूसरे तरीके से। इसी में जैसे ही स्टेशन पहुंचा, गाड़ी चल दी। जैसे ही स्टेशन पहुंचा, गाड़ी चल दी। और अब हम लोग यहाँ तीसरा वाक्य बनाएंगे। वही वाक्य रहेगा लेकिन कहने का ढंग अलग होगा। और इसमें है कि घंटी बजते ही बच्चे स्कूल से निकल पड़े। घंटी बजते ही बच्चे स्कूल से निकल पड़े। तो यहाँ पर घंटी बजते ही बच्चे स्कूल से निकल पड़े। अब इसी वाक्य को हम लोग दूसरे ढंग से कहेंगे कि जैसे ही घंटी बजी, बच्चे स्कूल से निकल पड़े। बच्चे स्कूल से निकल पड़े। जैसे ही घंटी बजी, बच्चे स्कूल से निकल पड़े।
तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने एक ही वाक्य को दो तरीके से लिखा गया। तो अब हम लोग इसके आगे का प्रश्न करेंगे, और इसमें जो दिया हुआ है अगला प्रश्न भाषा की बात का, वो है कि तीसरा प्रश्न, छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। छोटू ने चारों तरफ देखा। उपर्युक्त वाक्यों में समानता होते हुए भी अंतर है। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और छोटू ने चारों तरफ देखा। तो यहाँ पर जो है वो उपर्युक्त वाक्यों में समानता होते हुए भी अंतर है। यहाँ पे जो वाक्य है उसमें समानता होते हुए भी अंतर है। मुहावरे वाक्यों को विशिष्ट अर्थ देते हैं। ऐसा ही मुहावरा पहली पंक्ति में दिखाई देता है, नज़र दौड़ाई। नीचे दिए गए वाक्यांशों में नज़र के साथ अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है जिनसे मुहावरे बने हैं। इनके प्रयोग से वाक्य बनाओ। तो यहाँ पर नज़र पड़ना, नज़र रखना, नज़र आना और नज़रें नीची होना, तो ये जो है इनका प्रयोग करके वाक्य बनाना है। तो इसका हम लोग वाक्य बनाएंगे, और इसमें जो है हम लोग सबसे पहले बनाएंगे वाक्य नज़र पड़ना। तो इसका तीसरा प्रश्न हम लोग करेंगे यहाँ पे, और तीसरे प्रश्न में हम लोग वाक्य बनाओ। प्रश्न 3, मुहावरों से वाक्य बनाओ। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो है लिखेंगे नज़र पड़ना। नज़र पड़ना, तो इससे वाक्य बनेगा कि मैं बहुत दिन से अपने पुराने मित्र मैं बहुत दिन से अपने पुराने मित्र को तलाश रहा था। आज अचानक मेरी उस पर नज़र पड़ गई। आज अचानक मेरी उस पर नज़र पड़ गई। जब भी हम लोग मुहावरे से वाक्य बनाते हैं तो जैसा लिखा है वैसा ही नहीं प्रयोग किया जाता है। पढ़ना की जगह यहाँ पर पढ़ गई लिखा गया है, तो वाक्य के अनुसार हम लोग इसे ये वाला बदल देते हैं। तो थोड़ा सा इसमें अंतर, यहाँ नज़र पढ़ना है मुहावरा, यहाँ नज़र पड़ गई, तो इसी तरह से वाक्य बनाया जाता है। अब ये था पहला, और दूसरा है नज़र रखना। नज़र रखना, और नज़र रखना का जो है हम लोग वाक्य बनाएंगे। श्यामा ने मोहन को श्याम पर नज़र रखने को कहा है। श्यामा ने मोहन को श्याम पर नज़र रखने को कहा है। तो इस तरह से नज़र रखना, किसी पर नज़र रखना। और अब है तीसरा नज़र आना। नज़र आना यानी दिखाई देना। मुझे एक लाल रंग की गेंद नज़र आई। मुझे एक लाल रंग की गेंद नज़र आई।
नज़र आना मतलब दिखाई देना। और अब है नज़रें नीची होना। तो यहाँ पर हम लोग चौथा करेंगे, नज़रें नीची होना। तो मित्र की काली करतूत से मोहन की नज़रें नीची हो गईं। काली करतूत कहते हैं गलत काम से। मोहन की नज़रें नीची हो गईं। मित्र की काली करतूत से नाम बदल के कुछ भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे कुछ और भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अमन। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर मुहावरों से वाक्य बनाया। और इन वाक्यों में जो है ये ध्यान रखना है कि मुहावरे का प्रयोग होना चाहिए। जैसे यहाँ नज़र पड़ना, नज़र पड़ गई, नज़र रखना और नज़र आई, और यहाँ पे नज़रें नीची हो गई। तो यहाँ तक आज हम लोगों ने इस वीडियो में किया। और इसका जो शेष प्रश्न है वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें विशेषण और विशेष को समझकर संज्ञा और विशेषण से वाक्य बनाना है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।